बड़े से बड़ा एक्सीडेंट बच जाएगा। कुंडली के अंदर जो योग बने हुए हैं एक्सीडेंट के, उसको बचा लेंगे। ये जो कुंडली आज मैं दिखा रहा हूं इस प्रोग्राम में, इसके अंदर एक बच्चे की कुंडली है जिसमें उन लोगों को बहुत ही ज्यादा डरा दिया गया था कि आने वाला जनवरी फरवरी मार्च के अंदर आपके बेटे की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा योग बना हुआ है एक्सीडेंट का, और वो योग हमने बनने नहीं दिया। एक्सीडेंट हुआ पर जान बच गई। वो कैसे, ये प्रोग्राम देखिए आपको समझ में आ जाएगा। और एक्सीडेंट क्यों होते हैं और एक्सीडेंट से कैसे कैंसिल कैसे हो जाते हैं वो एक्सीडेंट, वो आपने देखना है इस प्रोग्राम के अंदर। तो एंड तक बने रहिए, देखते रहिए ये प्रोग्राम। जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आई एम योर होस्ट आकाशदीप बत्रा, वेलकम्स यू इन माय चैनल नाड़ी वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अब मैंने नाड़ी वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्यों रखा, क्योंकि मैंने नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर महारत हासिल की है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी को भी बड़ी बारीकी से पढ़ा है, हायर एजुकेशन मैंने ली हैं और 25 साल का एक्सपीरियंस है। लाल किताब को भी पढ़ा है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजीज को भी पढ़ा है। सारी एस्ट्रोलॉजीज में से देख करके मैं आपका प्रेडिक्शन करता हूं कि तो सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज आपका एक्सीडेंट कैसे होता है, एक्सीडेंट के कौन कौन से घर हैं और कैसे कैसे एक्सीडेंट होता है। मैं आपको कुंडली भी दिखाऊंगा किसी एक इंसान की जिसको बता दिया गया, वो डर गया, रातों की नींद चली गई उसकी। फिर मेरे पास आया तो मैंने उसको रिलैक्सेशन फील कराया और मदर को जो ट्रीटमेंट्स बोले उन्होंने वो फॉलो किए और उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ। जिस डेट पे हजारों एस्ट्रोलॉजर्स ने एक्सीडेंट बताया था कि इसमें इसका एक्सीडेंट होगा और इसकी मृत्यु हो सकती है, कईयों ने बोला इसका गंभीर एक्सीडेंट होगा, कई सालों के लिए चला जाएगा, और कई ने बोला कि ये मृत्यु हो जाएगी। उसकी मदर की हालत सोचिए क्या होगी और उस इंसान की हालत क्या होगी जिसको ये बोला गया। तो उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे कुंडली में 12 घर होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब 6, 8 और 12वां घर, इसमें अगर मंगल हो, शनि हो, या राहु केतु के साथ मंगल और शनि दोनों बैठे हों, या इन मंगल शनि राहु केतु की दृष्टि 6वें, 8वें, 12वें में पड़ रही हो, और चौथा घर जो व्हीकल्स का है वो इन्वॉल्व हो, तो एक्सीडेंट्स होने के पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं। एक्सीडेंट अब व्हीकल से है तो चौथा घर इन्वॉल्व होगा, 4, 8, 12 या 4, 6, 8, 12। अब मैं नाड़ी के कैलकुलेशंस में आपको समझाऊंगा और वैदिक के अंदर भी समझाऊंगा कौन से ऐसे दोष हैं जिसकी वजह से, या हाउसेज हैं जिसकी वजह से, और जो ग्रह हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। अब ग्रहों में मंगल और शनि केतु, ये 3 ग्रह ऐसे हैं, राहु भी इन्वॉल्व है वैसे, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। मंगल बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही तीव्र गति से चलने वाला एक ग्रह है। सबसे फास्ट तो चंद्रमा चलता है पर चंद्रमा इन्वॉल्व नहीं है। और मंगल और शनि 6, 8, 12 में हो, चौथे में हो, और उनके साथ अगर कहीं राहु केतु की युति हो तो एक्सीडेंट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मंगल की दशा हो, राहु की दशा हो, केतु की दशा हो, शनि, चारों ग्रहों की दशा चल रही है आपके ऊपर, और वो 6, 8, 12 में अगर आप देख सकते हो कि मेरा मंगल शनि बैठा है, तो मेरे पास नीचे लिखे नंबरों पे बात कीजिए। इसको हम टाल देंगे। जैसे इस लड़के की कुंडली में हमने देख करके ग्रहों को, उनके मदर को जैसे जैसे बोला उन्होंने वैसे वैसे फॉलो किया और उनकी मृत्यु होने से बचाया हम लोगों ने। तो वो कुंडली बड़ी खास है। आगे आने वाले प्रोग्राम में देखते रहना, स्किप मत करना, पहले सुन लेना मेरे से क्या क्या प्रॉब्लम है। और एक्सीडेंट ना होने के चांसेस भी होते हैं। अब उसको क्या हुआ, उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस कैसे थे, 4th हाउस में, 4th हाउस का लॉर्ड शुक्र 9वें घर में मीन राशि में बैठा था, जो कि उच्च का माना जाता है, और मरकरी भी उधर था, राहु भी उधर है और शनि भी उधर है। अब मरकरी जो सा होता है यानी कि बुध, वो नीच का होता है, तो नीच भंग हो गया, उसको ये मालूम नहीं था कि नीच भंग हो गया उसका, तो उन्होंने बोल दिया। और वीनस की उसकी दशा चल रही है 2014 से, ठीक है कि नहीं, और राहु के साथ भी बैठ गया। तो ये जो उनसे सारे उन्होंने देख के उसको इमीडिएटली कई एस्ट्रोलॉजर्स ने बोल दिया कि आपका एक्सीडेंट, और राहु की उसकी अंतरदशा भी चल रही है कि आपका एक्सीडेंट अब ये जून, जनवरी, फरवरी, मार्च महीनों में होगा। अब आज जो सी डेट है
मार्च चल रही है, 19 मार्च के ये वीडियो है और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए स्पेशली। सारे काम ख़त्म करके आज रात को ये वीडियो बना रहा हूँ। 19 मार्च की 11-12 बजे हुए हैं ये, मैं वीडियो बना रहा हूँ रात को, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, वीडियोस मैं रात को ही बनाता हूँ सारे काम ख़त्म होने के बाद। तो 19 मार्च की रात को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और उसके एक्सीडेंट की जो गणना की गई थी जनवरी, फरवरी, मार्च में ही की गई थी, 15 मार्च से पहले। तो ये मेरे पास जनवरी में आया, बहुत रोते हुए इनके मदर भी आए और मैंने इनकी कुंडली देखी। मैं आपको वो कुंडली दिखाऊंगा। मैंने सारे एक्सीडेंट के जितने भी योग थे, लाल किताब हो गया, नाड़ी से हो गया, वैदिक चार्ट से हो गया, नाड़ी कैलकुलेशन से हो गया, उसके अंदर शो कर रहा था एक्सीडेंट। पर ये नहीं देख पाए, देख के तो बता दिया कि आपका बच्चा मर जाएगा, पर जब डॉक्टर ने उसको जांच पड़ताल करी तब पता चला, जैसे कि मैं डॉक्टर हूं, मैंने जब जांच पड़ताल की तब मेरे को समझ में आया कि इसकी कैंसलेशन भी हो रही है, पर खतरा 2034 तक है। 50% चांसेस है। उन्होंने 100 बोला था, मृत्यु हो जाएगी, ऐसा कोई खतरा नहीं था। पर मदर को मैंने समझाया कि अगर आप इनकी पूजा करवा लेते हो, स्टोन्स का कॉम्बिनेशन हमने भी पहना हुआ है, ये देखिए स्टोन्स का कॉम्बिनेशन हमने भी पहना हुआ है, 6-6 स्टोन्स, 8-8 स्टोन्स पहने हुए हैं। कुंडली में जितने भी दोष थे सारे ठीक कर दिए हम लोगों ने। अब उसकी मदर को 2 स्टोन्स का कॉम्बिनेशन बताया, एक पूजा बताई जो कि अकाल मृत्यु नहीं होगी, ऐसा करके उन्होंने करवा लिया। अब मार्च 19 चल रहा है, उसका बच्चा बिल्कुल ठीक है। उसकी कुंडली में आपको दिखा देता हूं। अब मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है, ये 6, 8, 12 और चौथा घर व्हीकल का शुक्र। शुक्र भी इन्वॉल्व है इन सब चीजों में, क्योंकि शुक्र तेजी दिखाता है, लग्जरी है, गाड़ी है, व्हीकल है। तो ये सारी चीजें जब मिल जाती है ना तो एक्सीडेंट के योग बनते हैं। अब अष्टम घर में एक्सीडेंट्स के योग बनते हैं, पर वो आग लगने से है, करंट लगने से है, वो भी एक एक्सीडेंट है। ऊपर सीढ़ी पे चढ़ा हुआ, नीचे गिर गया, बाजू टूट गई, वो भी एक एक्सीडेंट है। तो ये सारे एक्सीडेंट के योग जो उनसे हैं। जब आपका एक्सीडेंट होता है तो धीरे धीरे छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं आपकी लाइफ में। हमें पता चल जाता है कि एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं इनकी लाइफ में, चाहे वो छोटे मोटे हैं। गाड़ी चला रहा है, टायर की हवा निकल गई, बच गया, एक्सीडेंट होते होते, मेजर एक्सीडेंट होते होते बच गया। हनुमान जी की कृपा थी। तो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए ऐसे बंदे को एवरी डे, यानी कि मंगलवार को ही हनुमान जी आते हैं, बाकी के दिन क्या हनुमान जी सैर करने चले जाते हैं या आपकी लाइफ से है ही नहीं है। तो हनुमान जी को हर वक्त अपने गले लगा के रखिए, इमोर्टल है, चिरंजीवी हैं, हनुमान जी ही मदद करेंगे आपकी। तो ये जो सी मैं कुंडली दिखा रहा हूं आपको, उसको ध्यान से देखिए। और एक्सीडेंट कैसे बचाया, कैसे मैंने उन लोगों की सेवा करी और कैसे बचाया, इतना करोड़ों का बच्चा उनका बच गया उन दिनों में, और आगे भी ना हो एक्सीडेंट, उसके लिए उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए पूजा भी करवा ली, हवन भी करवा लिया। और वो हमने ही किया है, सब कुछ हम ही करते हैं, ठीक है कि नहीं। पूजा, हवन और 2 स्टोन्स का कॉम्बिनेशन, उससे उसकी लाइफ सेफ हो गई। जो हजारों एस्ट्रोलॉजर्स दावा कर रहे थे कि ये मृत्यु में चला जाएगा, अकाल मृत्यु होगी, ये इस टाइम पे मर जाएगा, परंतु नहीं हुआ वो सब कुछ। उसकी देन है हमारी नॉलेज, एक्सपीरियंस, रिसर्च, इन सब की वजह से वो आज बचा हुआ है। तो आपको जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हो, मेडिकल सीरियस प्रॉब्लम, विटिलिगो, टेनाइटस, नींद नहीं आ रही है, मेंटल स्ट्रेस है, आप पागल हो रहे हो, सब कुछ है आपके पास, तब भी डिप्रेशन है, तो एक बारी नीचे लिखे नंबरों पे बात करना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब दूसरी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे सेटलमेंट इन अब्रॉड नहीं हो रहा आपका, करियर इनकम में पैसे नहीं आ रहे, प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं, आप एजुकेशन के अंदर कोशिश कर रहे हो कंपटीशन क्लियर करने की, वो नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर भी वीडियोस हैं मेरे, अगर आप चेक करो, सारे वीडियोस देखो, ठीक है कि नहीं। तो ये सारी चीजें देखनी है आपने। तो मेरे को उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं, देखते हैं उसके सारी चीजें देख। हेलो गाइस, जैसे मैं आप लोगों को स्क्रीन पे एक ये कुंडली दिखा रहा हूँ, जिसमें चंद्रमा कर्क राशि में है, अपनी ही राशि में है, और लगन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मैंने जैसे आपको बताया ना, 6, 8 और 12 ये 3 घर हैं जिसमें एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हैं। 4, 4th हाउस, ये 4th हाउस है व्हीकल का, और ये व्हीकल के हाउस का लॉर्ड है वीनस। तो वीनस इसका 9th हाउस में बैठा है नीच के मरकरी के साथ। तो ये किसी ने इनको बोल दिया कि आपकी ये वीनस की दशा आएगी, और इनकी वीनस की दशा चल भी रही है, और 2014 से चल रही है, 2034 तक रहेगी। तो 2034 तक एक्सीडेंट्स के खतरे हैं, इनके एक्सीडेंट होते भी रहते हैं। अब वो कैसे पता चले, पर इनको किसी ने डरा दिया कि आपकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि वीनस जोन सा है मरकरी के साथ है, और मरकरी जोन सा है
मीन राशि में नीच का है और सूर्य भी साथ में है, गर्म ग्रह, और राहु भी साथ में है। तो वीनस राहु इसलिए डरा दिया कि इनका एक्सीडेंट होगा। और 2014 से लेकर के 34 तक इनके एक्सीडेंट्स हुए हैं, पर छोटे मोटे, जैसे होते होते बच गया हो या कुछ भी हो, या एक मेजर एक्सीडेंट हुआ। पर अब इनको बोल दिया गया कि बहुत ज्यादा मेजर एक्सीडेंट होगा आपका और आपकी डेथ होगी। ये मेरे पास आए और बहुत ज्यादा डरे हुए थे, तो मैंने इनका सारा चेकअप किया। अब मैं आपको सारा लॉजिक समझाता हूँ इस कुंडली के थ्रू कि कैसे है एक्सीडेंट को हम लोग कैसे देखते हैं और कैसे रोक सकते हैं। तो मैंने इनको बताया कि चंद्रमा आपका कर्क राशि में है। पहली बात तो लगन बहुत ज्यादा मजबूत है, ठीक है। अब फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है वीनस है, मरकरी के साथ है और राहु के साथ है और सन के साथ है। मरकरी नीच का और शुक्र उच्च का, तो नीच भंग राजयोग आ गया ये। तो मरकरी इनका ये कैंसल हो गया। पर ये एक्सीडेंट होते होते बेहतर, स्पीड बहुत ज्यादा चलाते तो नीच भंग हो गया आपका वीनस उच्च का और मरकरी नीच का। राहु भी है वहां, खतरा जरूर है 2034 तक। पर इनका ये एक्सीडेंट का जो योग है, हमने एक पूजा करके, और वैसे भी क्योंकि वहम आ जाता है पेरेंट्स को, 2 स्टोन्स दिए उनको, कॉम्बिनेशन दिया स्टोन का, और पूजा करके इनका वो जो दिन मुकर्रर किया था कि इस महीने में आपका एक्सीडेंट होगा, क्योंकि राहु की ही दशा चल रही है 2021 से, मई से पहले जो है ना, मार्च फरवरी, जनवरी फरवरी मार्च के अंदर आपका एक्सीडेंट होगा। तो वो नहीं हुआ इनका एक्सीडेंट। अब इनका 6, 8 और 12 3 घर हैं जिसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। अगर मंगल शनि हो, मंगल इज द मेन हाउस, मेन प्लैनेट जो देता है, जैसे मैंने आपको अभी समझाया। तो मंगल शनि नहीं है, यहाँ पे भी मंगल शनि नहीं है, पर यहाँ शनि है और वो भी बुध की राशि में है। तो 12वें घर में शनि है तो भी प्रॉब्लम है, और 8th का लॉर्ड भी है, ठीक है कि नहीं। और 8th का लॉर्ड भी शनि है, 12वें घर में बैठा है, इसलिए ये डर है। अब यहाँ नीचे आ जाओ हेल्थ में। यहाँ नीचे अगर हम देखें, नीचे की बात करें, तो यहाँ पे ये जो 4 नंबर आ रहा है और 6, 8, 12 इसके हर प्लेनेट में है। 4 के साथ 6, 8, 12, 4 के साथ 6, 8, 12, 4 के साथ 6, 8, 12, ऑलमोस्ट इन एवरी प्लेनेट। तो ये संकेत देता है एक्सीडेंट का कि कोई ना कोई करंट या एक्सीडेंट व्हीकल के थ्रू या फायर, ऐसे कोई ना कोई, क्योंकि 8वां घर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग घर माना गया है। इसे अष्टमेश बोलते हैं, मार्केश बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं वैदिक के अंदर। तो वो चीज हमें देखनी होती है। तो ये जो उनसी कुंडली है, एक परफेक्ट कुंडली है बताने के लिए कि जो टाइम इनको दिया गया था एक्सीडेंट के लिए, वो हम लोगों ने बचा लिया, तो एक्सीडेंट नहीं हुआ है इनका। तो ये कुंडली एक बहुत ही ज्यादा परफेक्ट कुंडली है। कैंसल कैसे हुआ, इनको डरा दिया गया था, पर पूजा फिर भी इनके मम्मी ने करवाई, स्टोन्स तब भी पहनवाए क्योंकि अकलौता लड़का है। अब चंद्रमा कर्क राशि में उच्च का है, लगन स्ट्रांग होना चाहिए। फिर नीच भंग हो गया इनका, और 6, 8, 12 में मंगल और शनि नहीं है, पर शनि है। तो इनके 3-4 एक्सीडेंट शुरू में हुए थे, पर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब मेजर एक्सीडेंट का किसी ने इनको डरा दिया था। तो चलो डरा दिया था, हमें भी पता चल रहा था कि कैंसिल हो रहा है, पर मदर ने फिर भी प्रिकॉशनरी वेज से पूजा और प्लस 2 स्टोन्स का कॉम्बिनेशन दिया है बच्चे को, और वो आज बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है। तो गाड़ी भी अब धीरे चलाता है वो। तो ये मेन कुंडली जो मैं आपको दिखाना चाहता था इस बच्चे की एक्सीडेंट्स के लिए है, और उसका मैंने आपको सारा चीज बताई है।